Good morning, students. Now the next topic of chapter 3 business environment is government policy changes and their impact on business. कि गवर्नमेंट पॉलिसी में जो चेंजेस हुए थे उसका हमारे बिजनेस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा था. In 1991, the Indian economy faced a serious foreign exchange crisis and high government deficit. As a part of economic reforms, the Indian government announced a new industrial policy in July 1991. Students, after independence, public sector enterprise has been playing important role in economic development of the country, and it was considered as a powerful engine for the development of infrastructure. But there were certain shortcomings like low return on investment, inefficient management. So government of India introduced a new industrial policy in July 1991. What do you mean by it? कि इंडिपेंडेंस से पहले पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और उनको पावरफुल इंजन कहा जाता था क्योंकि हमारे पब्लिक सेक्टर का ही मेन काम था इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करना. लेकिन कुछ कमियां पाई गई कि वहाँ पर बहुत लो रिटर्न मिल रही थी इन्वेस्टमेंट्स की. हमारी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की पोजीशन बहुत ख़राब होती चली गई, और उनकी पोजीशन को दोबारा से प्रॉपर ठीक करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अडॉप्ट की जुलाई 1991 में. इसका मेन एम क्या था? द मेन एम ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज टू क्रिएट मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी and to remove the barriers of entry of firms. मेन एम हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना, और इसके लिए जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको रिमूव करने की ज़रूरत थी. दैन द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आर, इसलिए गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया ताकि किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं हट जाएं बिटवीन द ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट नेशंस. नाउ द फर्स्ट वन इज लिबरलाइजेशन. लिबरलाइज मीन्स ईजी. इट मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस. की बिजनेस की करने के लिए जो भी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस थी, कंट्रोल थे, उन सबको हटाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप हो सके. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन? फर्स्ट वन इज अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़. पहले इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हमें लाइसेंस लेना कंपलसरी था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया, या फिर इसको जो है कुछ ही इंडस्ट्रीज़ तक सीमित कर दिया. Now second one is freedom in deciding the scale of business. Now business firms can decide about the expansion or the contraction of their business. कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कॉन्ट्रैक्ट को उसको रिड्यूस करना है या फिर बंद करना है, उनको अब फ्रीडम दे दी गई. Next, removal of restrictions on the movement of goods and services. Now this freedom is given to the business enterprise that they can move their goods and services from one country to another freely. Next, freedom in fixing the price of the goods and services. This freedom is provided to the business organization that they can set the prices of their products. Next, reduction in tax rate. टैक्स रेट कम कर दिए गए, एंड हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को और ज़्यादा आसान या सिंप्लीफाई कर दिया गया, क्योंकि हर एक देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों और हम नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट कर सकें, इसलिए इस प्रोसीजर को इजी बना दिया गया. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर and reducing the role of public sector. It means प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना और पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करना इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस. अब इसे अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने दोबारा से डिफाइन किया रोल पब्लिक सेक्टर का इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, और प्लान किया डिसइन्वेस्टमेंट को. डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स sale of equity shares of public sector to the
प्राइवेट सेक्टर। अब हमारी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब थी, जो सिक एंटरप्राइजेस थे जहां बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, उनको उन्होंने BIFI एक बोर्ड बनाया, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन, उनको रेफ़र कर दिया। लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ हमारी बहुत ज़्यादा जिनकी हालत ख़राब थी, जो रिवाइव या रिकन्स्ट्रक्ट नहीं हो सकती थी, उनको डिसीजन लिया गया कि बंद कर दिया जाए। नाउ द थर्ड वन इज़ ग्लोबलाइजेशन। Globalization means integrating the various economies of the world, leading toward the emergence of a cohesive means well integrated global economy। अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि हमारी वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं उन सबको एक कर दिया जाए ताकि हम क्या फॉर्म कर सकें, ग्लोबल इकोनॉमी। इट मीन्स फ्री ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट नेशंस। नाउ एनी कंट्री कैन import their goods or export their goods, import as well as export their goods to any country. What is the main aim of globalization? First one is removal of quantitative and tariff restrictions. Removal means हटाना, quantitative and tariff restrictions means कि जो टैक्स पहले लगाया जाता था जब गुड्स हमारे आते थे दूसरी कंट्रीज से, तो उस पर पहले टैरिफ लगाया जाता था, अब इनको उन्होंने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट, इंपोर्ट लिबरलाइज, इंपोर्ट और ज़्यादा आसान कर दिया। एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कोई भी जो टैक्सेस वगैरह लगाए जाते थे वो सब खत्म कर दिए। नाउ देयर विल बी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन। और हम आसानी से किसी भी देश में अपने गुड्स को या फिर हम कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहें इजीली कर सकते हैं। नाउ देयर इज़ फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशंस। हम दूसरे देशों में अपने फंड्स आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर दूसरे देश हमारे देश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। There is free flow of information from one country to another, free movement of people across borders. Now freely our people can move to the different countries.